जय श्री राधे, राधे श्याम। आप और हम यहाँ पर बंधुओं आज भागवत जी के महात्म्य के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। भागवत जी के महात्म्य के विषय में भागवत जी क्या है, कैसा भागवत जी का महात्म्य है, इसके बारे में आप और हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में भागवत जी के महत्व को ही महात्म्य कहते हैं। महत्व एवं महात्म्य भागवत जी अन्य पुराणों में श्रेष्ठ है। यह किसने कहा? अन्य पुराण ही कहेंगे कि भागवत जी अन्य सभी पुराणों से श्रेष्ठ है। जैसे मनुष्य श्रेष्ठ है, यह कौन कहता है? मनुष्य ही कहता है कि फलाना मनुष्य श्रेष्ठ है। ऐसे ही अन्य पुराणों ने भागवत जी की श्रेष्ठता को, महानता को गाया कि भागवत जी अन्य पुराणों से श्रेष्ठ है। यह बात दो श्लोक प्रमाणित करते हैं। पुराणों को आप कोई ग्रंथ मत समझना, कोई किताब ना समझें। अन्य पुराणों ने भागवत जी की महिमा को, विशेषता को गाया है। पुराण का मतलब होता है जैसे उस पुराण का, उस ग्रंथ का इष्ट देव। जैसे रामायण, राम अयन, राम का घर रामायण है। अयन माने होता है घर। जैसे मतलब भगवान श्री राम ही रामायण है, ऐसे ही भागवत जी भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह बात दो श्लोक प्रमाणित करते हैं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। अयं भागवत आख्य, यह भागवत नामक ग्रंथ प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, साक्षात श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष मतलब होता है अक्षात प्रति प्रत्यक्ष, आंखों के ठीक सामने उपस्थित जो है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं कि मैंने यह चीज प्रत्यक्ष, स्पष्ट, ठीक आंखों के सामने देखा। हमारे आंखों के सामने जो उपस्थित है वह श्रीमद् भागवत महापुराण, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। दूसरा श्लोक, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह भागवत नामक ग्रंथ भगवान श्री हरि का विग्रह है, भगवान श्री हरि का रूप है। कैसा रूप है? वांगमय रूप है। जैसा कलाकार वैसा मूर्ति। जैसे सोना, सुनार, जो सोने का आभूषण बनाने वाला सुनार होता है, वह भगवान श्री कृष्ण का स्वर्णमयी मूर्ति बनाएगा, लोहमयी मूर्ति बनाएगा। वैसे ही भगवान वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का शब्दमय मूर्ति बनाया, वांगमय मूर्ति बनाया। वेदमय मूर्ति बनाया, जो आपके और हमारे ठीक सामने उपस्थित है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। बंधुओं, कोई भी मनुष्य अपनी महत्वता का बखान स्वयं नहीं करता। अगर कोई किसी की विशेषता का बखान कर रहा है तो कोई दूसरा ही व्यक्ति उसकी विशेषता का बखान करेगी, फलाना व्यक्ति तो ऐसा है, उसका महत्व ऐसा है। अगर स्वयं वो अपनी महानता का बखान करे, अगर वो इंद्र के शासन पर भी विराजित हो तो भी उसका पतन निश्चित है, क्योंकि उसने स्वयं अपना बखान किया। इसलिए भागवत जी स्वयं अपना बखान नहीं करती। अन्य पुराण, सभी उप पुराण, सभी पुराण भागवत जी की विशेषता का, महत्व का बखान करते हैं।
अगर भागवत जी स्वयं अपना बखान करती तो शायद ही भागवत जी आज इतनी प्रसिद्ध होती, इतनी विख्यात होती। कि भागवत जी का जो बखान है, भागवत जी की जो विशेषता है, भागवत जी का जो महत्व है, महात्म्य है, वह अन्य पुराणों ने, सभी पुराणों ने उनका महत्व का बखान किया। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भागवत महापुराण, सभी ने अपने अपने अनुसार भागवत जी की महत्वता को बखान किया है। महर्षि वेद व्यास जी ने 2 पुराणों में गाई हुई भागवत जी की महिमा को विशेषकर भागवत जी के महत्व में स्थान दिया, समाविष्ट किया भागवत में। अगर सभी पुराणों के द्वारा गाई हुई महिमा को भागवत जी में समाविष्ट करते व्यास जी, तो शायद भागवत जी में कथा छोटी हो जाती और महात्म्य बड़ा हो जाता। इसीलिए 2 पुराणों के द्वारा गाई हुई महत्व को, महात्म्य को भागवत जी में समाविष्ट किया। पद्म पुराण के द्वारा गाई हुई महात्म्य एवं स्कंद पुराण के द्वारा गाई हुई महात्म्य को भागवत जी में समाविष्ट किया गया है। पद्म पुराण के द्वारा गाई हुई महात्म्य को हम पूर्व महात्म्य कहते हैं और स्कंद पुराण के द्वारा गाई हुई महात्म्य को उत्तर महात्म्य कहते हैं। पूर्व महात्म्य साप्ताहिक विधि से जब कथा श्रवण करनी होती है तब हम इसको गाते हैं, और जब चातुर्मास विधि से कथा श्रवण करनी हो तो उत्तर महात्म्य का बखान किया जाता है। एवं वार्षिक विधि से अगर कथा श्रवण की जाए तो विशेषकर पूर्व महात्म्य एवं उत्तर महात्म्य दोनों महात्म्यों का वर्णन किया जाता है। जैसे विद्यालय में वार्षिक विधि से पढ़ाई की जाती है, उसमें दोनों महात्म्यों का वर्णन किया जाता है, सुनाया जाता है, बखान किया जाता है। यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, शब्दमय रूप है, वांग्मय मूर्ति है। यह एक कथा के द्वारा हम इसको समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अपने धाम को जाने के लिए उद्यत हुए, तब उन्होंने उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश दिया। यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुम् उद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्य उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम जाने को इस धरा से उद्यत हुए तो एकादश स्कंद में उन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश दिया। भागवत धर्म का उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण से उद्धव कहते हैं, त्वं तु यास्यसि गोविंद, हे गोविंद तुम तो जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद आगतो अयं कली घोर, तुम्हारे जाने के बाद यह घोर कलयुग आएगा। भविष्यन्ति पुनः खला, भविष्य में ये लोग पुनः दुष्ट हो जाएंगे, खल हो जाएंगे, अपने धर्म से नष्ट हो जाएंगे। भूमि फिर से भारवती हो जाएगी, गौ ब्राह्मण पे फिर से, साधु संतों में फिर से अत्याचार होने लगेगा, उनका निरादर होने लगेगा। तो यह कम आश्रित किसके आश्रित रहेंगे?
किसकी शरण में जाएंगे? इनके लिए कोई व्यवस्था तो करो, आप तो चले जाएंगे। यह जिसके आश्रय में रहे ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव बात तो बहुत सही कह रहा है, मुझे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए मेरे जाने के बाद मेरे भक्त जिसके आश्रय में रहकर आश्रित रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो भक्तों के हित के लिए, भक्त अवलंबनार्थाय भगवान ने स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्, अपने शरीर से संपूर्ण प्राणों को इकट्ठा करके, सारे तेज को इकट्ठा करके, ऊपर से सप्तऋषि मंडल सभी देख रहे हैं, स्वर्गवासी, स्वर्गलोकवासी, भुवलोकवासी, जनलोकवासी, तपालोकवासी, ब्रह्मलोकवासी सभी देख रहे हैं। साक्षात उद्धव जी सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सप्तऋषि आदि सभी देख रहे हैं। भगवान ने सारे प्राणों को इकट्ठा करके, अपने सारे संपूर्ण तेज को इकट्ठा करके भागवत जी में समाविष्ट किया। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, वह सारा तेज भागवत जी में लीन हुआ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं, जब तक शरीर में प्राण रहता है, तेज रहता है, तभी तक उस शरीर की महत्वता रहती है, तभी तक उस शरीर को पूजा जाता है, तभी तक वह शरीर को, उस शरीर का हम महत्व देते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं, तेज निकल जाता है, तो वह शरीर मिट्टी के समान हो जाता है, उसकी कोई महत्वता नहीं रहती, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। भगवान का सारा तेज इस भागवत में समाहित है। इसकी क्या अपने आप में विशेषता है, इसका क्या अपने आप में महत्व है, यह आप बखूबी समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण शब्दमयी रूप में रहकर, वांग्मयी विग्रह में रहकर हमारे आसपास ही स्थित है। हमें इनका सहारा लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के आश्रित रहना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी के आश्रित रहकर हमें अपने अपने धर्म का यथावत पालन करना चाहिए, अपने अपने मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। इसी महत्व को मैंने आपको बताया कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत जी हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह भागवत जी शब्द में विग्रह है, वांग्मयी रूप है, वांग्मयी मूर्ति है। इसी के आश्रित रह करके हम अपना अपना उत्थान करें। यहीं पर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे। आपका दिन शुभ हो, आपका समय मंगलकारी हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।